हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़े थे, जिसे हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर से हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, हीमोफीलिया, जिसका आज मैं आपको हमने जो केसेस पढ़े थे उसका एक का पेडिग्री चार्ट बना के दिखाऊंगी। जैसे हम कोई भी एक केस ले लेते हैं, जैसे अफेक्टेड फादर वाला ले लेते हैं, और कैरियर मदर। पहले हम बना लेते हैं, फिर चार्ट बनाएंगे। अफेक्टेड फादर यानी ये, और कैरियर मदर यानी ये। अब हम इसी को पेडिग्री चार्ट से देखते हैं। तो ये क्या है, जो मेल है वो क्या है, अफेक्टेड। मैंने आपको पिछले वीडियो में जब सिंबल्स पढ़ाए थे तो बताया था कि जब भी अगर कोई भी अफेक्टेड होगा तो उसे हम फिल्ड बॉक्स से बनाएंगे। ये बॉक्स फिल्ड है, दैट मीन्स जो ये पर्सन है, जो मेल है, वो क्या है, अफेक्टेड। फीमेल अगर कैरियर है तो कैरियर का जो सिंबल बनता है वो हमेशा हाफ फिल्ड और हाफ ब्लैंक वाला बनता है। इसका मीनिंग ये जो फीमेल है ये क्या है, कैरियर, और ये जो मेल है ये है अफेक्टेड। ठीक है, यही जो केस हमने लिखा। अब इसमें जो प्रोजेनीज बन रही हैं, 4 प्रोजेनीज बन रही हैं, जिसमें ये दोनों फीमेल हैं और ये दोनों मेल हैं। अब हम देखेंगे फीमेल मेल कैसे कैसे है। ये जो है ये अफेक्टेड फीमेल है, तो इसको ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट जो है वो कैरियर है, नेक्स्ट जो है वो अफेक्टेड मेल और नॉर्मल मेल है। ये मेल है तो ये ऐसे बनेगा। तो ये फर्स्ट वाला अफेक्टेड मेल है, और ये नॉर्मल मेल है तो ये ब्लैंक बनेगा। ये एक पेडिग्री चार्ट बन गया। अब आगे हम इनकी और जनरेशन की अगर स्टडी करना चाहते हैं तो जैसे ये क्या है, अब हमने जो केसेस पढ़े वो सारे हम इनकी आगे की जनरेशन्स में भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर ये जो अफेक्टेड फीमेल है, इसकी मैरिज नॉर्मल मेल से हो जाती है, तो ये केस हम पढ़ चुके हैं। आगे इसकी प्रोजेनिस के बारे में आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया कि कैसे पेडिग्री चार्ट की हेल्प से भी हम किसी डिजीज को पढ़ सकते हैं। तो एक डिजीज हमारा कंप्लीट हो चुका है, हीमोफीलिया। आज हम नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे जो कि है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन आप सब जानते हैं कि ब्लड में हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी पूरी बॉडी में। तो जो हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इन आरबीसी विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो इस डिजीज में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन वाला जीन है, वो जो जीन हीमोग्लोबिन प्रोटीन को फॉर्म करता है, वो जीन क्या हो जाता है, म्यूटेट हो जाता है। उसकी वजह से हीमोग्लोबिन फॉर्म नहीं हो पाता, और हीमोग्लोबिन फॉर्म नहीं होने की वजह से आरबीसी बिकम
सिकल शेप। आरबीसी वैसे नॉर्मली ऐसी होती है, लेकिन फिर बाद में वो कैसी हो जाती है, ऐसी सिकल शेप। ठीक है, तो अब हम इस डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। जीन जो कि हीमोग्लोबिन को कोड करेगा उसका सीक्वेंस क्या है, ये डीएनए है जिसका सीक्वेंस अपन ने लिखा है। डीएनए से अपन ये जानते हैं, डीएनए से पहले आरएनए बनता है और फिर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। सीधा कभी भी डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बन सकता, पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में इन तीनों जो प्रोसीजर्स है उनको डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी यहाँ सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि कभी भी कोई प्रोटीन बनाने के लिए पहले डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए से कोई भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो डीएनए का सीक्वेंस है, इससे आरएनए बनेगा। तो आरएनए क्या बनेगा, ग्वानिन से हमेशा क्या जुड़ता है, साइटोसिन, एडेनिन से तो ये जो है ये बनाता है एमिनो एसिड कौन सा, प्रोलीन। ये बनाता है ग्लूटामिक एसिड और ये बनाता है ग्लूटामिक एसिड। ये जो केस है नॉर्मल आरबीसी के लिए है। ये जो नॉर्मल हमारी बॉडी में जो चीज होती है वो मैंने आपको बताई कि ये डीएनए का सीक्वेंस हो तो ये आरएनए बनता है, और आरएनए अगर ये बनेगा तो ये सारे अमीनो एसिड्स बनाएगा। अमीनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन बना होता है, आपको पता है। ये अमीनो एसिड्स बनेंगे तो हमारी जो आरबीसी का शेप है वो राउंड रहेगा। अब अगर ऐसा नहीं हो, यानी सिकल सेल एनीमिया डिजीज में क्या होता है हम वो देखेंगे। सिकल सेल एनीमिया डिजीज में क्या होगा, इस टी की जगह मान लीजिए क्या आ गया, एडेनिन। ठीक है, तो सब कुछ ये दोनों सेम रहेंगे। यहाँ पे क्या बदल जाएगा, एडेनिन के साथ आरएनए में आप लोग जानते हैं क्या जुड़ेगा, यूरेसिल। यहाँ पे भी मैंने एडेनिन के साथ यूरेसिल लिखा है, तो यहाँ पे भी एडेनिन के साथ क्या बनेगा, यूरेसिल। और ये ग्लूटामिक एसिड नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा, वेलिन। ये क्या बना देगा, अमीनो एसिड चेंज हो गया, वेलिन। इसी की वजह से क्या कंडीशन आ जाएगी कि जो आरबीसी है वो सिकल शेप्ड हो जाएगी। अगर अमीनो एसिड ये बनेगा तो इसकी वजह से ये जो प्रोटीन बना है ये प्रोटीन हीमोग्लोबिन नहीं होता, क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए सीक्वेंस में हमें क्या चाहिए, ग्लूटामिक एसिड, जो कि बन नहीं पाया क्योंकि एक जो है नाइट्रोजनस बेस वो चेंज हो गया, उसकी वजह से आरएनए में भी चेंज है और आरएनए की वजह से प्रोटीन भी चेंज बना, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन नहीं फॉर्म हो पाया। और हीमोग्लोबिन अगर नहीं बना तो आरबीसी का शेप जो है वो क्या हो गया, सिकल शेप। अब इसके हम कुछ केसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये
सिकल सेल एनीमिया जो है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल जैसे अपन ने हीमोफीलिया में क्या पढ़ा था, वो सेक्स लिंक्ड था, यानी उसका जो जीन था वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था। ये ऑटोसोमल है, यानी इस ऑटोसोम्स जो होते हैं आपके, उन ऑटोसोम्स वाले क्रोमोसोम्स में से किसी एक क्रोमोसोम पे इसका जीन प्रेजेंट होगा। ये जो डिजीज है हमेशा तभी किसी भी प्रोजेनी में आ पाता है जबकि दोनों पेरेंट्स क्या हो, कैरियर। क्योंकि ऑटोसोम्स है तो इसमें ऐसा तो होगा नहीं कि जैसे सेक्स लिंक में था कि फीमेल में तो क्या होगा, कैरियर और वो दोनों सिचुएशन बन सकती है और मेल में सिर्फ अफेक्टेड ही होगा। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ऑटोसोम्स में, और ऑटोसोम्स सब में होते हैं सेम। तो इसी वजह से ये डिजीज तभी डेवलप होगा जबकि मदर और फादर दोनों क्या होंगे इस डिजीज के, कैरियर। यानी प्रोजेनी में ये जो जीन है तभी आ पाएगा, ये म्यूट हो पाएगा जबकि दोनों जो मदर और फादर है वो क्या है, कैरियर। अब इसके केस देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन को अपन किससे लिखते हैं आप लोग सब जानते हैं, HB से। तो हमने फर्स्ट केस लिया है, ये है फादर मदर। फर्स्ट केस तो क्या इसमें हम ने पढ़ा कि दोनों जब कैरियर होंगे तभी डिजीज स्प्रेड होगा। तो केस देख लेते हैं। फादर जो है वो कैरियर होगा, पहले सिंबल्स देख लेते हैं। तो HB, और अगर सिकल शेप्ड है तो उसको लिखते हैं S से, और HB अगर नॉर्मल है तो उसको लिखते हैं A से। ठीक है, तो ये कैरियर वाला था। तो अपन ने दोनों कैरियर लेने हैं अपन को, तो HBS HBA, HBS HBA। मदर भी कैरियर है और फादर भी कैरियर है क्योंकि ऑटोसोमल रेसेसिव है। तो रेसेसिव होने की वजह से तभी डिजीज को एक्सप्रेस करेगा जबकि कौन सी कंडीशन में आएगा, होमोजाइगस। अब ये होमोजाइगस कंडीशन में है क्या, नहीं, तो इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ये लोग सिर्फ कैरियर है। HBS 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 HBA HBA HBS। HBA HBA। अब इसमें मेल फीमेल अपन इसलिए डिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है। तो जो भी बनेंगे हम सिर्फ केसेस के बारे में पढ़ेंगे। मेल फीमेल को यहाँ पे हम बता नहीं सकते कि कौन सा मेल होगा, कुछ भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो देखो ये जो भी हो, ये क्या होगा, अफेक्टेड कैरियर, कैरियर और नॉर्मल। अब इसमें ये होमोजाइगस कंडीशन में आया, इसी वजह से क्या हुआ, इसमें जो डिजीज है सिकल सेल एनीमिया वो प्रेजेंट है। बाकी ये दोनों क्या है, एक एक ही है सिर्फ, मतलब जो होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है इसलिए दोनों कैरियर है, और इसमें जीन है ही नहीं, इस वजह से ये क्या है, इसकी आरबीसी नॉर्मल शेप्ड होगी। क्लियर सबको। अब एक और डिजीज पढ़ेंगे हम, जिसका नेम है फेनिलकीटोन्यूरिया। इसमें जो है
फेनिलकीटोन्यूरिया से टायरोसिन एमिनो एसिड का फॉर्मेशन जनरली हमारी बॉडी में होता है, लेकिन ये जब डिजीज होता है तो इसमें क्या होता है कि फेनिलकीटोन्यूरिया से टायरोसिन को करने के लिए एक एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम है? लैक ऑफ, ये तो डिजीज का नेम है, सॉरी, फेनिल एलेनिन आएगा यहाँ। फेनिल एलेनिन एमिनो एसिड से इसमें क्या बनता है? टायरोसिन। तो लैक ऑफ फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। इस डिजीज में क्या होता है, ये एंजाइम अगर बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो इस एंजाइम के प्रेजेंट नहीं होने की वजह से जो फेनिल एलेनिन है उससे टायरोसिन नहीं बनेगा, और अगर टायरोसिन नहीं बनेगा तो उस वजह से क्या हो जाता है, क्या बन जाता है? फॉर्मेशन ऑफ फेनिल पायरुविक एसिड। क्या किसका फॉर्मेशन होता है? फेनिल पायरुविक एसिड का। एंड और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ फेनिल एलेनिन होता है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, और एक्यूमुलेशन होने की वजह से सिम्टम्स क्या आते हैं? मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन यानी मेंटली डिसेबल होता है ये जो भी पर्सन जिसमें ये इस टाइप का डिजीज डेवलप होता है। और ये जो डिजीज है ये भी कौन सा है? ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप का, इसलिए इसका जो भी पेडिग्री चार्ट होगा या एनालिसिस होगा वो सेम कैसा होगा जैसा कि हमने सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा था। यहां तक अपन पढ़ चुके हैं कौन से डिसऑर्डर्स? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट वीडियो में अब हमें पढ़ना है कौन से डिसऑर्डर्स? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर अपन 3 पढ़ेंगे। कौन कौन से मैं आपको बता चुकी हूं पहले भी, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो आप इतना रिवाइज कीजिए, बाकी का हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।